दोस्तों, हाल फिलहाल में अभी आपने देखा होगा एक अलाहाबादिया करके है, रणबीर अलाहाबादिया। और जो एक समय रैना और एक जो है अपूर्वा मुखीजा करके है एक लड़की, उनका कोई शो चलता था। और उसमें जो है वो अभद्रता यानी गाली जो है एब्यूजिंग वगैरह और बहुत गिरी हुई हरकतें उन्होंने की हैं। और इतना गिरे हैं वो कि जो रणबीर अलाहाबादिया है, जो पीआर टीम चलाता है और जो है एक बिजनेसमैन का कहें या एक मूवी डायरेक्टर का कहें, या उसका बाप जो है बहुत पैसे वाला है, ठीक है, और उसका ही ये लौंडा है। और बिगड़ैल, भारी बिगड़ैल, ऐसा कोई इसमें ऐब नहीं रहा अपनी लाइफ में जो इसने नहीं किया हो। तो बुद्धि तो भ्रष्ट होती ही है, बुरे कर्म का बुरा नतीजा। और इसने बीच में अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपनी चतुराई से जो है दिखाना चाहिए। और दिखाना क्या, वो मतलब अपना जिसने एक प्लेटफॉर्म बनाया और उस पर जो है पीआर टीम के माध्यम से उसे जो है बढ़ाया। और उसके बाद जो है इसने जो है ये सबकी जो है जो पर्सनालिटी है जो समाज में बिगड़ी हुई है, पब्लिक रिलेशन, उनको जो है बनाता है, उनकी जो है पीआर टीम चलाता है। और जो है उसके इंटरव्यू करवाने के लिए, इसके शो में जो है आने के लिए लोग पैसे देते हैं कि हमारा 20 लाख 30 लाख हमसे ले लो और हमारा इंटरव्यू अपने उस पर हमारी छवि सुधार दो, यानी हमारी। तो ऐसे लोग जो है वहां पर इंटरव्यू देते हैं। तो बहुत फेमस फेमस लोगों के इसने इंटरव्यू लिए। तो अब उसने बहुत ज्यादा गिरी हुई हरकतें, ये तो पहले से ही बिगड़ा हुआ था लेकिन लोगों ने सोचा कि सुधर गया होगा, लेकिन इसने अपनी असलियत फिर एक बार दिखाई है। और जैसा जो खुद होता है उसके वैसे ही दोस्त होते हैं। तो वो दोस्त एक से और बढ़कर एक हैं। वो लड़की अपनी काम भावना को उजागर कर रही है कि हमें क्या, कैसे, क्या, कितनी डिमांड है उसकी सेक्सुअल पावर की। और जो है जो जो ये जो है ये अपने माँ बाप को ही गाली दे रहा है। और इसने बहुत ही, अब मैं तो अपने मुंह से आपको नहीं बताऊंगा, बहुत ही अभद्र जो है इसने अपने माँ बाप को गाली दी है। तो दोस्तों, उसी पर मैंने आज एक कविता लिखी है और बहुत ही नफरत भरी कविता है। और अगर आप इसको तेजी से अगर पढ़ेंगे तो ये जो है आपको हरिओम पमार की जो जो वीर रस की कविताएं होती हैं उस तरीके की जो है नफरत भरी कविता है ये। और इसमें बहुत घिनौने शब्दों का मैंने इसमें उच्चारण जो है प्रयोग किया है। तो आप देखेंगे और आपको डेफिनेटली ये कविता अच्छी लगेगी। और हमारी कविता को सराहें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको पब्लिक में भेजें, ताकि हम भी मंचों पर आएँ आगे और आपको अच्छी अच्छी कविताएं सुनाएं। और मैं अपने बारे में बताने के लिए ये है कि मेरा नाम जो है यादव प्रशांत कृष्णा है। और मैं जो है अभी जो है हिंदी जो लिटरेचर है उसमें ही अध्ययनरत हूँ। और जो है मैं यहाँ पर जो है आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है, काफ़ी बाद का इंट्रोडक्शन आपको पता चल जाएगा, ठीक है। असली आदमी की असली पहचान उसके काम से होती है। और उसके बाद में जब काम बड़ा हो जाता है तो फिर नाम अपने आप बड़ा हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। कि तुम जैसे नीचों को जनने में, तुम जैसे नीचों को जनने में और माता भी शर्माई होगी। और तुम जैसे नीचों को जनने में, तुम जैसे फुकरों को जनने में और माता भी शर्माई होगी। और हो सकता है तुमने माँ बापों की गलती दोहराई होगी। हो सकता है तुमने माँ बापों की गलती दोहराई होगी। इसका मतलब यह है कि तुम इतने नीचे हो, इतने गिरे हुए हो कि तुम्हारी माँ को भी तुम्हें जन्म देने में शर्म आई होगी, लेकिन उसने तुमको फिर भी जन्म दे दिया होगा। उसके बाद हो सकता है तुमने माँ बापों की गलती दोहराई होगी। हो सकता है उनसे कोई गलती हो गई हो, तुम्हें पैदा करना नहीं चाह रहे हो, लेकिन फिर भी तुम इस धरती पर आ टपके हो, उनकी गलती होगी। तो वो गलती तुमने आज अपना जो है
उनकी तो एक गलती थी, तुमने उसको आज दोहरा दिया। तो ये भावना है इस कविता की। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। पैरा बंद सुनिए कि सुनकर ऐसी ओछी हरकत, सुनकर ऐसी ओछी हरकत, सुनकर ऐसी ओछी गाली, और धरती भी सोई रोई होगी। सुनकर ऐसी ओछी गाली, और धरती भी रोई होगी। और तुमसे जुड़ी हुई जनता भी अफरा तफरी में खोई होगी। तुमसे जुड़ी हुई जनता भी अफरा तफरी में खोई होगी। आज बेस्या छक्के मीठे, आज बेस्या छक्के मीठे, और गे भी सोच पड़े होंगे। आज बेस्या छक्के मीठे, गे भी सोच रहे होंगे। और तुमसे तो हम ही अच्छे खुददारी कोच रहे होंगे। तुमसे तो हम ही अच्छे खुददारी कोच रहे होंगे। आज बेस्या और छक्के मीठे गे सभी इस बात को सोच रहे होंगे कि अरे तुमसे तो हम ही अच्छे हैं, हमें कम से कम मजबूरी के चलते हमें ये काम करना पड़ा, लेकिन तुम इतने हरामी हो कि सब सर्वगुण संपन्न होते हुए भी तुमने ऐसी हरकतें की। तो वो अपनी खुददारी को बड़े जो है स्वाभिमान के साथ जो है अपने आप पर प्राउड कर रहे होंगे। तो यही है कि आज बेस्या छक्के मीठे, गे भी सोच पड़े होंगे। तुमसे तो हम ही अच्छे हैं खुददारी को कोच रहे होंगे। पवन नीर और भोजन को भी, पवन यानी तुम हवा जिसको लेते हो, जिससे जी रहे हो, नीर यानी पानी जिसको पीते हो, जिसकी वजह से तुम जी रहे हो। जो आदमी के जीवन में 3 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसके लिए वो, जिसके वजह से आदमी का जीवन है, कि पवन, नीर और भोजन। तो पवन, नीर और भोजन को भी खुद से घृणा हुई होगी। वो भी सोचते होंगे कि हमें कौन निशाचर, कौन गिरा हुआ खा रहा है। कि पवन, नीर और भोजन को भी खुद से घृणा हुई होगी। और तुम जैसे नीचों को जनने में माता भी शर्माई होगी। तुम जैसे नीचों को जनने में माता भी शर्माई होगी। अगला बंद सुनिए कि छपके लपके नंगे लुच्चे, छपरी लपके नंगे लुच्चे, और सवा शेर हो गए होंगे। छपरी लपके नंगे लुच्चे, और सवा शेर हो गए होंगे। कम से कम अपने माँ बापों को गाली ना देते होंगे। छपरी टाइप जो लड़के होते हैं, बाल बढ़ा के, लपके जो गलियों को नापते हैं, नंगे, नंगे यानी नंगे जिसकी जेब में कुछ नहीं है, घूम रहा मुंह उठाए, उसकी बात कर रहा हूँ। लुच्चे तुम जानते ही हो, जो लुच्चे होते हैं, वो भी आज सवा शेर हो गए होंगे कि साले तुमसे तो हम ही अच्छे हैं। तो छपरी लपके नंगे लुच्चे भी सवा शेर हो गए होंगे। कम से कम अपने माँ बापों को गाली ना देते होंगे। और अगला बंद सुनिए कि काम भावना हवस की इच्छा, काम भावना हवस की इच्छा, जब खुलकर बतलाई होगी। उसमें एक लड़की है जिसका नाम है अपूर्वा मुखीजा करके है। तो वो जो है अपने काम भावना बता रही है कि 6 इंच का नीचे चाहिए, और 6 फुट और 4 इंच का लड़का उसको लंबाई में चाहिए। यानी ऊपर से जो है, बाहर से जो है उसको जो है चाहिए 6 फुट और 4 इंच ऊंचाई, और जो उसको जो नीचे से 6 इंच की डिमांड कर रही है। तो उसने डिमांड अपनी बताई है। तो उस पर मैंने लिखी लाइन कि काम भावना हवस की इच्छा, जब खुलकर बतलाई होगी। तो धंधे करने वाली वेश्या
मन ही मन मुस्काई होगी। धंधे वाली वैश्या भी मन ही मन मुस्काई होगी। और तुम जैसे नीचों को जनने में माता भी शर्माई होगी। हो सकता है तुमने माँ बापों की गलती दोहराई होगी। हो सकता है तुमने माँ बापों की गलती दोहराई होगी। तो दोस्तों ऐसी ही कविता आपको सुनने को मिलेंगी। और ये जो है कविता, इसको यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कविता के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।